आप जानते हैं दो तरह के लोग हैं, मेजर कॉलिंग, जैसे अब्राहम था। लूत को पता क्या लगता था? लूत को लगता था कि यार ये तो बूढ़ा है, ये तो सारा दिन अपने कमरे में रहता है, मैं हूं जो काम कर रहा हूं प्रैक्टिकली, मेरे कारण इसके भेड़ बकरियां बैल बढ़ रहे हैं। और यही चीज उसने अपने नौकरों में डालनी शुरू की और उसके नौकर उसके नौकरों से लड़ने लगे, क्योंकि कोई नौकर लड़ नहीं सकता अगर आप उसको बैक ना करें तो। किसी की हिम्मत नहीं, किसी के स्टाफ में हिम्मत नहीं वो जाके दूसरे किसी के साथ लड़े जब तक उसका बॉस उसको इनकरेज ना करे। अगर उसके बॉस ने उसको इनकरेज नहीं किया और उसने फाइट की, वो एक बार हो सकता है, 2 बार गलती हो सकती, 4 बार हो सकती, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस इंटेंशनली था, क्योंकि लूत को लगता था कि ये ब्लेसिंग मेरी मेहनत के कारण। और इसीलिए अब्राहम ने जब उसको दूर किया, उसने कहा बेस्ट इलाका चुन, बेस्ट चुन, तू जो तेरे को बेस्ट लगता है। और उसने बेस्ट चुना और अब्राहम को उसने सबसे घटिया इलाका दिया और बेस्ट चरगाह चुन के वो चला गया। जब खामरा में मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी, यहां 2 परिवार भी ढंग के क्रिश्चियन नहीं थे, उनको बुलाना पड़ता था, 2 परिवार थे जिनको। और बाइबल कहती लूत को तब मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर मेजर कॉलिंग है और उनसे कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। आप जानते हैं सब पुलिस हैं, हां पुलिस में सब पुलिस हैं, पंजाब पुलिस में सब पुलिस हैं, लेकिन क्या सबका रैंक एक है? कोई एसएसपी है, कोई एसपी है, कोई एएसआई है, कोई एसएचओ है, कोई ऊपर बैठे हैं, कोई आईजी है, कोई ऊपर डीजीपी बैठे हैं। अगर एएसआई बोले सब एक है जी, तो सस्पेंड हो जाएगा। एएसआई को मालूम है उसके नीचे कोई है, उसके नीचे वाले को मालूम है इसकी आज्ञा माननी है, उसको मालूम है इसकी आज्ञा माननी है, उसको मालूम है। जब हम रैंक जब हम अथॉरिटी समझते हैं, जब हम पोजीशन समझते हैं, तो बरकत पाते हैं। ऐसे मूर्ख लोग भी हैं इस दुनिया में जो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाके बोलेंगे आपके बेटा होगा, इस तरीके को होगा, और वो गलत निकलती है चीजें। क्योंकि जब तुम अपने बाप को सिखाओगे, परमेश्वर तुम्हें नीचा करेगा और तुम्हें उस ग्रेस से खत्म कर देगा। इमेजिन करो एक हवलदार जाके डीजीपी को बोल रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इतना काम करना चाहिए था, उसको नहीं मालूम, क्योंकि जो वो देख सकता है वो नीचे वाला नहीं देख सकता। और लूत की यही मिस्टेक थी, उसे लगता था कि सब मेरी मेहनत की वजह से हो रहा है। और जब वो फिनिश हुआ, उसे मालूम हुआ कि अब्राहम के ऊपर गॉड, खुदा का बुलाहट है, कॉलिंग है उसके ऊपर। उसको कोई बंदा आए या जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गॉड्स कॉल्ड है। उसकी वो ब्लेसिंग्स, उसके वो काम वैसे चलेंगे जिस तरह वो चलते आ रहे हैं। हां, अगर मैं इस कॉलिंग में शामिल हो जाऊंगा तो मैं भी ब्लेस हो जाऊंगा जिस तरह लूत हुआ। हालेलुया। और जब हम इस मामले में गलतियां करते हैं, हम हमेशा मार खाते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए, अपने फादर की बातें समझ ना आने पर अगर कुड़कुड़ आया हूं, तो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में। समझ आए ना आए, अगुए का काम आपको समझाना नहीं, आपको फॉलो करना उसका काम। हालेलुया। और प्राइड, घमंड, ये लोगों की प्रॉब्लम है। इसी घमंड की वजह से वो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, इसी घमंड की वजह से वो मारे जाते हैं, उनकी अगुवाई अंदर से बंद हो जाती। वर्ड को हम त्याग के आगे नहीं जा सकते। ये परमेश्वर का एक सिस्टम है, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर मूसा ने एक अफ्रीकन औरत के साथ शादी की और इजरायलियों के साथ उसे करनी चाहिए थी, तो परमेश्वर ने मूसा को डांटने की बजाय मरियम और हारून को श्रापित कर दिया, उन्हें डांटा। हारून थोड़ा बच भी गया, लेकिन मरियम कोड़ी हुई, क्योंकि आपको नहीं मालूम जो मेजर कॉलिंग है वो किस तरह से कार्य करती, और आप उसको बीट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप पहाड़ के शिखर से ऊपर एक नया पहाड़ नहीं बना पाएंगे, और ये परमेश्वर का विरोध होगा। और बाइबल कहती है वो घमंडियों का सामना करता है, वो घमंडियों का सामना करता है। और यही प्रॉब्लम्स हैं लोगों में। इंपॉर्टेंस को समझना, हीलिंग की, बाय हिज विंग्स, मैं उसके विंग्स को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। कपड़ा उठा के अंधा उठा, कोड़ी ने रिस्क लिया। मेडिटेट, वर्ड को पहचानना कि कौन सा वचन मेरे लिए बना है। उस औरत ने पहचान लिया कि ये वर्ड है मेरे लिए। मैं नहीं जानती ये कितने साल पहले लिखा गया था, पर मैं इसे पर्सनली लेती हूं। जब बंदा कहता ना यार तू आ गल तू दिल ते ही ला गया, ये तो तू पर्सनली ले गया। हाँ, पर्सनली लेना वर्ड को, पर्सनली ले गई वर्ड को, और उसने हीलिंग खुदावन से ले ली।
और खुदावंद ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली। लोग कहते, चले कहते प्रभु भीड़ तुझे छू रही, सब कहता नहीं, किसी ने मुझे फेथ से छुआ। फेथ कैसे पैदा होता? हेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये वर्ड ऑफ गॉड उसने सुना था और इस पे फेथ किया था और जीसस क्राइस्ट को छुआ और काम हुआ। जो वर्ड आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं रोज, और एक दिन आप पढ़ते और खास आपको लगता है खुदावंद ने आज मुझसे बात की कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये वर्ड आपके लिए रेमा बन जाता है, आपके लिए पर्सनल बन जाता है। आप इसे प्राइवेट ले लेते हो, अपने लिए ले लेते हो, इस पे मेडिटेट करते हो, इस पे फाइट करते हो और अपनी हीलिंग को आप रिसीव करते हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। आप कैंसर में मर जाएंगे अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो, और क्रिश्चियन होके आप मर जाएंगे। परमेश्वर आपकी हेल्प कर सकता है, मेडिकली हेल्प कर सकता है, सुपर नेचुरली अब आपको हीलिंग वो देगा। डॉक्टर्स खुदावंद की ओर से, आज जो मेडिसिन की नॉलेज वो खुदावंद की ओर से, क्योंकि खुदावंद को मालूम था आने वाले दिनों में पोल्यूशंस बढ़ेंगे, केमिकल्स बढ़ेंगे, तो वो आपकी हेल्प करता है इन फिजिशियंस, डॉक्टर्स के द्वारा। कहता है सबसे बड़ा फिजिशियन मैं हूं, आई एम द लॉर्ड दैट हीलथ थी। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं, फिजिशियन हूं, स्पेशलिस्ट हूं तुम्हारा। वो तुम्हारा स्पेशलिस्ट है। अगर खुदाबंद आपके साथ है, सब चीजें काम करेंगी। पानी पिया भी काम करेगा, डाइट भी काम करेगी, मेडिसिन भी काम करेंगी, प्रेयर भी काम करेगी। अगर वो साथ नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। जो लोग फिजिकली हील्ड हैं प्रॉपर और जो नहीं है, उनका ध्यान ज्यादा शारीरिक है, क्योंकि हर वक्त वो सोचते हैं हाय दर्द। लेकिन जो हील हो चुके हैं वो सोचते हैं मैं क्या करूं परमेश्वर के लिए, और क्या करूं। ये जरूरी है कि खुदाबंद की हीलिंग को आप रिसीव करें। आप उसके विंग्स, उसके खंभों के नीचे छुप चुके हैं और खुदाबंद आपको लेके जाएगा। अकाल के दिनों में असली वाला हंसमुख बनाएगा, फेसबुक वाला नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।